विशाल नागराज की फुफकार से पूरा आकाश कांप उठा। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। गांव के लोग भय से इधर उधर भागने लगे। कालकेश तांत्रिक जोर जोर से हंस रहा था। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता गौरी। नागराज बिजली की गति से गौरी देवी की ओर झपटा। धरती फटने लगी, पेड़ उखड़कर गिरने लगे, लेकिन गौरी देवी शांत खड़ी रहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान का स्मरण किया। उसी क्षण उनके हाथ का दिव्य कमल तेज प्रकाश से चमक उठा। आकाश से अप्सरा की आवाज सुनाई दी। गौरी, याद रखो, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम, करुणा और निस्वार्थता है। अंधकार को केवल प्रकाश ही नहीं, पवित्र हृदय भी पराजित करता है। गौरी देवी ने कमल को अपने हृदय से लगाया। तुरंत उनके शरीर से अनंत प्रकाश फूट पड़ा। वो प्रकाश पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। नागराज ने फिर हमला किया, लेकिन जैसे ही वो उस दिव्य प्रकाश के संपर्क में आया, उसकी गति धीमी पड़ने लगी। उसकी आंखों की क्रूरता कम होने लगी। कुछ क्षण बाद एक चमत्कार हुआ। नागराज की काली देह से धुएं जैसी परतें निकलने लगीं। वो पीड़ा से नहीं, मुक्ति की भावना से गरज उठा। गौरी देवी समझ गईं कि ये जीव स्वयं बुरा नहीं था, बल्कि कालकेश के अंधकारमय मंत्रों का बंधक था। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, तुम स्वतंत्र हो जाओ। सुनहरी किरण नागराज पर पड़ी। अगले ही पल उसका काला रूप समाप्त होने लगा और वो एक दिव्य प्रकाश नाग में बदल गया। उसने सिर झुकाकर गौरी देवी को प्रणाम किया और आकाश में विलीन हो गया। ये देखकर कालकेश क्रोध से पागल हो उठा। नहीं, ये असंभव है। उसने अपनी सारी तांत्रिक शक्ति एकत्र कर ली। आकाश काला हो गया, भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। कालकेश एक विशाल अंधकारमय रूप धारण कर गौरी देवी पर टूट पड़ा। युद्ध कई क्षणों तक चलता रहा। कभी प्रकाश जीतता दिखाई देता, कभी अंधकार। लेकिन अंत में गौरी देवी ने आक्रमण नहीं किया। उन्होंने केवल अपने हृदय की करुणा से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि संभव हो तो इसे भी सही मार्ग दिखाइए। उनकी प्रार्थना सुनते ही दिव्य प्रकाश कालकेश को घेरने लगा। उसके भीतर छिपा सारा अंधकार बाहर निकलने लगा। वो दर्द से चिल्लाया। फिर अचानक उसके चेहरे पर वर्षों बाद पश्चाताप के आंसू दिखाई दिए। मैंने जीवन भर गलत मार्ग चुना, वो बोला। मुझे शक्ति चाहिए थी, सम्मान चाहिए था, लेकिन मैंने केवल विनाश पाया। कुछ क्षण बाद उसका काला रूप समाप्त हो गया। उसकी तांत्रिक शक्तियां नष्ट हो गईं। वो साधारण मनुष्य बनकर धरती पर गिर पड़ा। युद्ध समाप्त हो चुका था। रघुवीर सिंह ये सब देख रहा था। उसे अपने लालच पर शर्म आने लगी। वो गौरी देवी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। गौरी देवी ने उसे उठाया। गलती से बड़ा पश्चाताप होता है। यदि मन बदल जाए तो नया जीवन शुरू किया जा सकता है। उस दिन के बाद रघुवीर सिंह ने अपनी बहुत सी संपत्ति गरीबों में बांट दी और सेवा का मार्ग अपनाया। कुछ दिनों बाद अप्सरा अंतिम बार प्रकट हुई। गौरी, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। गौरी देवी मुस्कुराई। देवी, क्या अब मेरा वरदान समाप्त हो जाएगा? अप्सरा बोली, तुम्हें जो वरदान मिला था वो केवल युवावस्था नहीं था। असली वरदान था तुम्हारे हृदय की पवित्रता का प्रकट होना। जो व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम और करुणा से भरा होता है, वो भीतर से सदैव युवा रहता है। इतना कहकर उसने हाथ उठाया। एक दिव्य प्रकाश गौरी देवी को घेरने लगा। धीरे धीरे उनका युवा रूप समाप्त होने लगा। वे फिर से अपनी वास्तविक वृद्धावस्था में लौट आईं। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर ऐसी शांति और तेज था जो किसी भी सौंदर्य से अधिक सुंदर था। गांव के लोगों ने उन्हें पहले से भी अधिक सम्मान दिया। गौरी देवी ने अपना शेष जीवन लोगों की सेवा, शिक्षा और सहायता में बिताया। उनके घर का दरवाजा हर जरूरतमंद के लिए खुला रहता था। वर्षों बाद जब उनका देहावसान हुआ
तो लोगों ने कहा कि उनके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी जैसी किसी संत के चेहरे पर होती है। गांव में आज भी एक कहावत कही जाती है, सच्ची जवानी चेहरे में नहीं, हृदय की करुणा में होती है। जो दूसरों के लिए जीता है वो समय से कभी बूढ़ा नहीं होता।